हेलो, मेरा नाम भविष्य किरण है और मैंने जे एडवांस 2026 में 1292 रैंक हासिल किया है। और मैं यहाँ पर अपनी जेई जर्नी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आप सबको बताना चाहता हूँ। जब मैंने 10th क्लास ख़त्म की थी, तो मैं काफ़ी कोचिंग्स ढूंढ रहा था पटना में, जहाँ पे मैं आईआईटी की तैयारी करूँ। मैं कई कोचिंग्स में गया, कई लोगों से बात की, पर मुझे बाकी कोचिंग्स के बच्चों में वो ट्रस्ट नहीं दिखा जो मुझे वीएमसी के स्टूडेंट्स में दिखा। यहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझे 100% ट्रस्ट दिखाया है कि जब मैं 11th क्लास में जेई की तैयारी शुरू करना चाहता था, तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से बात की जो मेरे क्लास में थे। वो लोग अलग अलग कोचिंग से पढ़ते थे। मैंने सबसे बात की कि क्या तुम्हारे कोचिंग में किस तरीके के फैकल्टीज़ है, कैसी पढ़ाई होती है, क्या मुझे वहाँ आना चाहिए। अपने स्कूल के दोस्तों से बात करने के बाद मैं पटना की काफ़ी कोचिंग्स में बात करने गया कि यहाँ पे कैसे फैकल्टीज़ हैं, किस तरीके से कोर्सेज़ को पढ़ाया जाता है। मैंने सबसे बात की और मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन वीएमसी पटना ही लगा। वीएमसी पटना में हमारी क्लासेस शुरू होने से पहले एक काउंसलिंग सेशन था। उस काउंसलिंग सेशन में हमें अपने डेली रूटीन को कैसे मेंटेन करना है, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, हमें किन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया। जब मैं पहले दिन वीएमसी पटना में क्लास के लिए आया था, मैंने बच्चों को देखा जितनी लगन से पढ़ाई करते हुए। एक पल को तो मैं कॉम्पिटिशन को देखकर घबरा ही गया था। उसके बाद हमारी लगभग 1.5 महीने तक क्लासेस चली। फिर हमारा पहला टेस्ट हुआ। पहले टेस्ट में मेरा रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद हमारा एक पीटीएम हुआ। उस पीटीएम में भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि अपने मार्क्स को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और अगर मार्क्स घटे भी तो तुम्हें उससे ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सजेशन था, क्योंकि उसके बाद हल्के फुल्के मार्क्स गिरना शुरू हुए थे। वीएमसी के 6 टेस्ट में मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा घट गए। मुझे काफ़ी दुख हुआ। मैंने अपने तीनों टीचर को मिलना चाहा। मैं तीनों से मिला, मैंने तीनों से गाइडेंस ली। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी सलाह दी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला और लगभग 9वें टेस्ट तक मैं वापस ट्रैक पर आ चुका था। मेरे मार्क्स वापस अच्छे आने शुरू हो गए थे। मिड 11th में मेरा मैथ्स का एक क्लास रह गया था, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर का। जब मैंने उसके नोट्स बाद में देखे, मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। मैंने वीएमसी के फैकल्टीज से हेल्प ली। उन्होंने मुझे स्पेशली उस चैप्टर को पढ़ाया, जिसके कारण वो चैप्टर मेरा वापस रीगेन हो पाया। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप क्लासेस मिस कर देते हैं तो फिर वो चैप्टर आपको हमेशा के लिए वीक रह जाता है। लेकिन वीएमसी पटना का सेटअप कुछ अलग है। यहाँ का सेटअप स्टूडेंट के इंटरेस्ट से अलाइंड है। अगर आपकी कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो वीएमसी के फैकल्टीज़ आपको हेल्प करेंगे और उस टॉपिक को वापस रीगेन करने में मदद करेंगे। उसके बाद मैं 12th क्लास में गया। 12th क्लास में भी लगभग 1 महीने बाद हमारा पहला टेस्ट हुआ, पर 11th की तरह ना होते हुए इस पहले टेस्ट में मैंने काफ़ी गलतियाँ कर दी। मेरे मार्क्स काफ़ी कम हो गए। इसे देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ कि आसान टेस्ट में भी मैं नंबर नहीं ला पाया। पर उस समय मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने एग्ज़ाम टेम्परामेंट को सुधारा। मैंने अपने पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा बदला। मैंने अपने जो तीनों टीचर उस समय थे, या तीनों से सलाह ली। फिर धीरे धीरे मैंने अपने मार्क्स को ऊपर उठाना शुरू किया। जैसे जैसे 12th क्लास आगे बढ़ रही थी, मैं भी अपने स्ट्रैटेजीज़ में बदलाव ला रहा था, अपने एग्ज़ाम टेम्परामेंट को सुधार रहा था, अपने पढ़ने के तरीक़ों को सुधार रहा था, जिस वजह से फाइनली मेरे रैंक में वो काफ़ी इफेक्ट दिखा। 12th में अक्टूबर में मेरा पीटीएम लगा था मेरे तीनों सब्जेक्ट के टीचर्स के साथ। उन्होंने मुझे फाइनल जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए जो गाइडेंस चाहिए थी वो प्रोवाइड की। अगर वो उस समय मेरा पीटीएम नहीं लगता और मुझे वो गाइडेंस नहीं मिलती तो मेरी रैंक ये नहीं आ पाती। दिसंबर के महीना जब शुरू हुआ, जब जेई मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट में 2 महीने रह गए थे, तब वीएमसी पटना में टेस्ट शुरू हुए थे। उस समय हमने काफ़ी टेस्ट दिए, दिसंबर जनवरी दोनों महीनों में। उन टेस्ट का इफेक्ट जेई मेंस के रैंक में काफ़ी दिखा था। यूजुअली फर्स्ट जेई मेंस के समय स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स चलते हैं, तो प्रैक्टिकल्स को भी संभालना और जेई मेंस की तैयारी भी करना है, ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। मैं अपने जेई मेंस से पहले ज़्यादा नर्वस नहीं था। मुझे अपने तैयारी पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था और मुझे पता था कि मैं अच्छा करूँगा इस एग्ज़ाम में। जेई मेंस के रिज़ल्ट के बाद मैंने जेई एडवांस के लिए फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। फिर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स आए। बोर्ड एग्ज़ाम्स देने के बाद हमारे एडवांस के टेस्ट शुरू हो गए। मैं सुबह टेस्ट देता था, घर आकर एनालाइज करता था, टॉपिक्स को रिवाइज करता था, क्वेश्चंस बनाता था, और ये रिपीट होता गया। जैसे जैसे जेई एडवांस पास आ रहा था, जो हमारे टीचर्स थे वो हमें लास्ट मिनट टिप्स और एडवाइसेस दे रहे थे कि कैसे हम अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लास्ट वीक जेई एडवांस के पहले। उस वीक में मैंने 2 ही टेस्ट दिए थे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, और एडवांस के एक दिन पहले बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहकर एडवांस के लिए सोचा। एडवांस के एक दिन पहले मैंने अपना एटीट्यूड काफ़ी काम रखा था। मैंने अपनी वो मेहनत याद की जो मैंने 2 साल में की थी, और मैंने सोचा था कि कल के दिन मैं अच्छा करूँगा। उसके बाद आता है जेई एडवांस का दिन। सुबह उठा, सेंटर पे गया,
सेंटर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जी एडवांस के दिन। उसके बाद मैं जब पेपर 1 के लिए गया तब मैं काफ़ी नर्वस था कि कैसा पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 1 रिलेटिवली आसान था। पेपर 1 देने के बाद मेरे अंदर एक इंट्यूशन था कि पेपर 2 इससे रिलेटिवली हार्ड आएगा, पर मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। मैंने थोड़ा आराम किया दोनों पेपर्स के बीच में। उसके बाद मैं पेपर 2 देने गया। पेपर 2 में नर्वसनेस ख़त्म हो चुकी थी, पर थकान थोड़ी थोड़ी फील हो रही थी, लेकिन जितनी प्रैक्टिस की थी उससे ये सब हैंडल करने की आदत हो गया था। फिर पेपर 2 ख़त्म किया और उसके बाद मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी कि क्या मार्क्स आने वाले हैं, क्या रैंक आएगा। फाइनली आया जी एडवांस का रिज़ल्ट। मेरे पेरेंट्स की मेहनत और वीएमसी फैकल्टीज़ का कांस्टेंट सपोर्ट मेरी स्क्रीन पर रैंक के तौर पर दिख रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स को रैंक बताई, वो काफ़ी खुश थे। फिर मैंने अपने टीचर्स को रैंक बताई, वो भी काफ़ी खुश थे और मुझे काफ़ी शाबाशी दी। इसलिए इस पूरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं वीएमसी पटना को थैंक्स कहना चाहता हूँ। थैंक यू वीएमसी पटना।